वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का लोग डिस्कस करते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं या जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर ली है। मैंने जो भी पढ़ा है या उनको देख के सीखा है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ अपने व्यूज जो है शेयर कर रहा हूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे अकॉर्डिंग क्या है या मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मतलब जो लोग बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग ही जो मैंने समझा है मैं वो बता रहा हूँ। तो फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो है कि ये वो स्टेज है व्हेन व्हेन यू डोंट नीड टू वर्क फॉर मनी। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अ, आपने इतना सारा पैसा या तो जमा कर लिया है या अगर इन्वेस्ट या तो आपने सेव कर लिया है ना, मनी, या तो आपने सेव कर लिया है या आपने इन्वेस्ट किया है या दोनों किया है। ठीक है। इन एनी केस जो आपने सेव किया है, मान लीजिए आपने एफडी की है जो बहुत ही बड़ा कॉर्पस है, कई करोड़ का है ना। तो उससे जो आपको इंटरेस्ट आ रहा है उससे जो पैसिव इनकम है वो इतनी ज्यादा है जिससे आपके जो जो पैसिव इनकम है, जो आपकी जो पैसिव इनकम है, ठीक है, वो आपके एक्सपेंडिचर से एक्सपेंडिचर से जो महीने के खर्चे हैं, जो महीने में भर में जो आपको पैसिव इनकम जो आती है उससे वो अधिक है आपके महीने के खर्चों से। तो उस स्टेज में आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई और काम करें, है ना। इस स्टेज को जब आप इस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो इसको कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करें ही ना, इसका मतलब ये है कि आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको आप यदि आप जो काम कर रहे हैं जहां से आपकी इनकम आ रही है, जो आप नौकरी कर रहे हैं या आपका खुद का बिजनेस है, कुछ भी है, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है ना, इफ यू आर लाइकिंग योर जॉब देन यू कैन कंटिन्यू, इवन दो कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गई है। मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम यहाँ देखिए वो स्टेज है, फाइनेंशियल फ्रीडम वो स्टेज है जिसमें जो पैसिव इनकम है आपकी विच इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। मान लीजिए पैसिव इनकम को अगर हम डिवाइड करें मंथली से तो एक मंथ में आपका कितना है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ मंथली मंथली पैसिव इनकम इज ग्रेटर देन मंथली एक्सपेंडिचर। अगर आपके महीने के जो खर्च हैं उससे अधिक आपकी पैसिव इनकम आ रही है तो मंथ में, तो उसे हम तो आप ये कह सकते हैं कि आप जो है फाइनेंशियली फ्री हैं। कुछ लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ईयरली से, तो मैं लिख देता हूँ एनुअल। आप एक्सपेंडिचर को इनकम को एनुअल टर्म में भी देख सकते हैं। एनुअल पैसिव इनकम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए आपके एनुअल एक्सपेंडिचर से। ठीक है। कुछ भी किसी भी तरह से आप देखें, इन अगर आपको ये स्टेज मिल गई है, ठीक है ना, तो आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई पैसिव इनकम का सोर्स नहीं है ना, पैसिव इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो आपको अपना घर चलाना है, आपको खर्चा चलाना ही है ना। बच्चों के आप जॉब करते हैं, खाना पीना घर का आएगा, मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे, आपके जो डिपेंडेंट्स हो सकता है आपके पेरेंट्स हों या नहीं भी डिपेंडेंट्स हो, आप घर को सपोर्ट करना चाहते हो, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, हाँ, उनको पढ़ाना है बच्चों को, ठीक है ना। तो ऐसी चीजों के लिए आपको खर्चे तो चाहिए, पैसे तो चाहिए, है ना। तो पैसे चाहिए तो आप कहीं ना कहीं जॉब करेंगे या कोई बिजनेस करेंगे, कुछ भी करेंगे। हो सकता है कि आपको वो जॉब अच्छी ना लग रही हो,
और उस केस में आप और आपके पास कोई दूसरा रास्ता भी ना हो और आपको घर के खर्चे भी चलाने हैं, तो आपको नहीं चाहते हुए भी वो नौकरी करनी पड़ती है। ठीक है ना? कई बार नौकरी करते हुए ये होता है कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं हो पाती है। कई नौकरियां अच्छी भी होती है जहां वर्क लाइफ बैलेंस काफी अच्छा है, मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। पर बहुत सारी नौकरियां ऐसी हो सकती हैं जहां आपको अपने बच्चों के साथ समय बिताने का टाइम ना मिलता हो, फैमिली को आप टाइम ना दे पाते हो, आपके जो दूसरे आपके कुछ हॉबीज हो सकती हैं उसको आप परसू ना कर पाते हो। तो ये सब जॉब्स में हो सकता है ना? तो आप उस वाली लाइफ को भी यदि जीना चाहते हैं और यदि आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हैं तो आप उस लाइफ को नहीं जी सकते हैं। आपको ना चाहते हुए भी बहुत सारा, और इन सब के अलावा भी कई बार वर्क कल्चर भी अच्छा नहीं है आपके वर्क प्लेस का, है ना? उस केस में भी आप वहाँ काम नहीं करना चाहते हैं बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है क्योंकि और कोई उपाय है नहीं। तो इन सारी स्टेज से छुटकारा पाने के लिए फाइनेंशियली फ्री होना जरूरी है। अब एक बार आपको ये स्टेज मिल गई कि आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं या आपकी जो सेविंग्स हैं उसका जो आपको रिटर्न आ रहा है ना? तो वो, उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। तो वो पैसिव इनकम जो है आपके एक्सपेंडिचर से अगर एक्सीड कर गई है तो आप अपनी उस जॉब को जिसे आप पसंद नहीं करते हैं उसे छोड़ सकते हैं, अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हैं, है ना? अपने दूसरे हॉबी, अगर आपको कोई और काम पसंद आता हो जिसको आप पहले ना कर पा रहे हो, उस काम को अभी आप कर सकते हो सकता है आपको ट्रैवलिंग पसंद हो, है ना? लेकिन पहले जॉब के चक्कर में आप ट्रैवल ना कर पा रहे हो, अभी आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। हो सकता है ट्रैवलिंग करके उसको अपने इनकम का एक सोर्स बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे कई सारे लोगों ने ट्रैवलिंग जो उनकी हॉबी थी उसी को अपना वो अपनी हॉबी भी परसू कर रहे हैं और ब्लॉगिंग वगैरह करके या व्लॉगिंग वगैरह करके वो जो है अपने उन्होंने उसको अपने इनकम का भी सोर्स बना लिया है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये सब करने के लिए आपको पहले फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, या फिर आप उतना रिस्क लें कि आप हॉबी ही करते जाएं और पहले कुछ आपका इनकम का उससे ना बने, तो वो रिस्क ले आपकी पहले कुछ दिनों तक आपकी इनकम ना हो और आप हॉबी ही परसू कर रहे हैं इस उम्मीद में कि आगे चल के वो आपको इनकम कमा के देगा। ठीक है? तो जो भी हो, तो इन सब चीजों के लिए कि आपको फाइनेंशियल फ्री होना जरूरी है ना? जब एक बार आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, एंड इन दैट केस वंस यू आर फाइनेंशियली फ्री, आप एक बार फाइनेंशियली फ्री हो गए, ठीक है? ये आपको मिल गया ये स्टेज, ठीक है? ये आपको ये स्टेज मिल गया, उसके बाद भी यदि आपको आपकी जॉब जो है वो अच्छी लगती है या आपको आपका जो बिजनेस है वो अच्छा लगता है, आप एंजॉय करते हैं अपने काम को, तो आप कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? जॉब या बिजनेस जो भी है आप कंटिन्यू कीजिए उसको। बट आपका एक जो है वो सिक्योर हो गया। हो सकता है कल होके आपकी जॉब ना रहे, आपकी यदि जॉब नहीं रहेगी तो आपने अपने पैसिव इनकम का सोर्स तो बना लिया है, ठीक है ना? तो आपको, आप टेंशन फ्री लाइफ जिएंगे। बिजनेस में भी अगर आपको घाटा हो, आपका बिजनेस बंद हो जाए, अभी आपने पीछे देखा कि कोविड जब हुआ था तो कई सारे बिजनेसेस बंद हो गए। अगर वो बिजनेस चलाने वालों ने अपना पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट किया होगा तो उनको दिक्कत नहीं हुई होगी। बट बहुत सारे ऐसे लोग रहे होंगे जिनका बिजनेस ही एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम था और कोई पैसिव इनकम का सोर्स उन्होंने क्रिएट नहीं किया था। मतलब कहीं पे कोई सेविंग नहीं थी, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, बस बिजनेस किए जा रहे थे, कमाते थे जितना उतना खाते थे, है ना? जो भी खर्च करते थे। तो ऐसे केस में दिक्कत हो जाएगी। तो इसी इन्हीं सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियली फ्री होने का हमें ट्राई करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल, है ना? उसके बाद आप अपना काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो इसके बाद आप अपना हॉबी जो है, आपकी हॉबी है या हॉबीज हैं, ठीक है? मल्टीपल हॉबीज हैं, हो सकती हैं आपकी, उसको परसू कर सकते हैं। आप फैमिली को टाइम दे सकते हैं। ध्यान रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब या बिजनेस करते हुए आप फैमिली को टाइम दे ही नहीं सकते हैं। आप बिल्कुल दे सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपकी जॉब उस तरह की हो कि जो आपको, जहाँ पे उस जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है ना? अब बिजनेस अगर आप ऐसा करते हैं जिसमें भी आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिल रहा है, वेरी गुड। आपको अपना काम अच्छा लग रहा है, वेरी गुड। हाँ, बट
बहुत सारे लोगों की ये परेशानी है कि उनको जॉब करते हुए फैमिली टाइम नहीं मिल पाता है, उनकी कोई और हॉबी है वो नहीं ट्राई कर पाते हैं, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं, जिम नहीं जा पाते हैं, घूमना पसंद है वो नहीं कर पाते हैं, एंटरटेनमेंट पसंद है वो नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वर्क प्रेशर उनको लेना पड़ रहा है क्योंकि उनको अपने घर के खर्चे चलाने हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, यही सब मुझे समझ में आया है आज तक कि फाइनेंशियली फ्री होना क्यों ज़रूरी है, फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है। आगे मैं वीडियो शेयर करूंगा मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि फाइनेंशियली फ्री कैसे कैसे हुआ जा सकता है। आज हमने ये देखा है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, मतलब व्हाट, है ना। इस ये क्यों जरूरी है, मतलब वाई, मतलब क्या और क्यों। ठीक है ना। तो ये हमने जो है देखा। ठीक है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम का क्या और क्यों हमने देखा। तो आगे हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में हाउ, मतलब कैसे कैसे हम लोग जो है अचीव कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है ना। आगे हम लोग ये भी देखेंगे, इस वीडियो में हमने बात की कि पैसिव इनकम। मैं आपको अगली वीडियो में, अगली किसी वीडियो में बताऊंगा कि पैसिव इनकम जो होती है वो होती क्या है। ठीक है ना। व्हाट इज पैसिव इनकम, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में ये तो समझ में आया होगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है ना, और क्यों जरूरी है। अ, तो अगर आपको कुछ समझ में आया, इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स डालिए अपने और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे आप मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी ऐसे जो एजुकेशनल वीडियो हैं वो आगे लेके आता रहूं। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम दिया, इस वीडियो को देखा, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड राइट योर कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।